धारिता क्या होती है? आवेश को धारण करने की क्षमता। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब भी आप किसी चालक पदार्थ को आवेश देंगे तो उसके समानुपाती रूप से उसका क्या बढ़ता है? विभव बढ़ता है। अरे याद करो, एक गोलीय चालक का विभव क्या होता था? V बराबर होता था KQ अपॉन R। जब आप इसको आवेश देंगे तो किसका मान बढ़ेगा? विभव का मान बढ़ेगा। क्लियर है? तो यहीं से मैंने एक लाइन लिखवाई थी आपको कि किसी भी चालक को दिया गया आवेश समानुपाती होता है उसके विभव के। यहां से अपने पास में वैल्यू निकलती है, Q बराबर आता था CV। ये जो C की वैल्यू जो होती है, C जो नियतांक होता है, ये C बराबर आ जाएगा Q अपॉन V। इसी C को कहते हैं चालक की धारिता। क्लियर हो गई बात? इसके मात्रक बताए थे मैंने। मात्रक होता है फैराड। फैराड को रिप्रेजेंट करते हैं F से। और जनरली मैंने आपको एक बात बताई थी, जनरली जो धारिताएं होंगी जो प्रैक्टिकली देखी जाती हैं, है ना, जैसे पंखे के अंदर कैपेसिटर लगेगा, उसमें धारिता कितनी होंगी? तो जनरली धारिताएं माइक्रोफैराड में होती हैं। कौन से फैराड में होती हैं? माइक्रोफैराड में। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि एक गोलीय चालक की धारिता कैसे निकालेंगे। जैसे ये कोई गोलीय चालक है, गोलीय चालक के अंदर इसकी गोलीय चालक की त्रिज्या कितनी है? R। इसका विभव अपने को पता रहता है। अगर मान लीजिए इसकी सरफेस पर कितना चार्ज है? Q, तो इसकी सरफेस का विभव हो जाएगा V बराबर KQ अपॉन R। क्लियर है क्या ये चीज? अब आप देखो, मान लीजिए इसको चार्ज आपने Q दिया है, सरफेस का विभव हो गया V बराबर KQ अपॉन R। तो आप C वाले फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट कर दो V की, तो इस चालक की क्या निकल जाएगी? धारिता। मैंने ये टॉपिक आपको करवा दिया, वो है गोलीय चालक की धारिता। अब आप C वाले फॉर्मूले में एक बार देखो, ये C के अंदर इसमें Q की जगह तो Q रहने दो, और जहां V लिखा हुआ है V है विभव। इस गोलीय चालक का विभव कितना है? V बराबर KQ अपॉन R। तो जो R आएगा वो कहां चला जाएगा? ऊपर। और ये देखो Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको सबको पता है कि K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है क्या बात? और अपने को देखो 1/K करना है, 1/K करना है, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहां जाएगा? ऊपर। फाइनल जो फॉर्मूला आता है मैं यहां लिख रहा हूं, C बराबर आ जाता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो रही है बात? ये एक गोलीय चालक की क्या है? धारिता है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर आपको 1 फैराड धारिता के लिए रेडियस पता करना हो, तो मैंने आपको बताया था वो रेडियस आती है पृथ्वी की त्रिज्या से भी ज्यादा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि यदि पृथ्वी की धारिता को भी कैलकुलेट करें तो वो भी 1 फैराड नहीं है। समझ में आया कुछ? अब इतनी धारिता के लिए इतने बड़े आकार की जो समस्या उत्पन्न हो गई, उसको दूर करने के लिए हमने क्या करने की कोशिश की? हमने किसी भी चालक की धारिता को क्या करने की कोशिश की? बढ़ाने की कोशिश की। और धारिता को बढ़ाने के लिए मैंने कुछ उपाय बताए थे आपको, जिसमें से एक उपाय था, देखो चालक का आकार तो बढ़ाना ही नहीं है आपको। क्यों नहीं बढ़ाना है? आकार को बढ़ाना भौतिक रूप से संभव नहीं है। अरे मान लीजिए पंखे के लिए आपको कोई ऐसी युक्ति बनानी है जो आवेश को धारण कर सके, तो ऐसा थोड़ी है कि वो पंखे को चलाने के लिए जो युक्ति बनाएंगे आप, वो पंखे से भी बड़ी हो गई, है ना। पंखे में कोई डिवाइस लगेगी तो उसका आकार पंखे से क्या होगा? छोटा होगा। तो हमें एक ऐसी एक युक्ति बनानी है जिसका आकार तो कम हो और धारिता ज्यादा हो। उसको करने के लिए क्या कर देंगे हम, ये मैंने आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, पहले बताई ये बात, याद है क्या सबको? क्या करेंगे, देखो अपने को क्या करना होता है, अगर देखो आकार आपको बढ़ाना नहीं है, इसका आर चेंज नहीं करनी है अपने को। क्यों नहीं करनी? क्योंकि आर को चेंज करोगे तो कौन बढ़ेगा? आकार बढ़ेगा, और आकार तो अपने को बढ़ाना ही नहीं है। तो आकार नहीं बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले को देखो, इसका विभव कम करेंगे। विभव को कम करने से कौन बढ़ जाएगी? धारिता। समझ में आ रहा है? ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था संधारित्र किसको कहते हैं। क्लियर है क्या? संधारित्र वह युक्ति होती है जिसमें किसी चालक की धारिता को उसके आकार में परिवर्तित किए बिना
और आवेश को परिवर्तित किए बिना उसकी धारिता को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। मैंने आपको संधारित्र की डेफिनेशन लिखवाई थी, वहां मैंने लिखवा रखा है संधारित्र की डेफिनेशन में, वहां मैंने ये लाइन लिखवाई थी कि किसी संधारित्र वह युक्ति है जिसमें किसी चालक की धारिता को उसके आकार में परिवर्तित किए बिना बढ़ाया जाता है। और कैसे बढ़ाया जाता है, किसको कम करके, विभव को कम करके। समझ में आया, ये हो गई संधारित्र की परिभाषा। उसके बाद मैंने आपको करवाया था संधारित्र का सिद्धांत, याद है सबको। संधारित्र के सिद्धांत में मैंने आपको एक लाइन बताई थी कि ये कोई प्लेट है, इस प्लेट के दोनों साइड कौन सा चार्ज है, ये प्लस का चार्ज है। समझ में आ रहा है कुछ। और मैंने आपको बताया था कि इस प्लेट के पास में अगर कोई एक अनावेशित प्लेट लेकर आ जाए हम, कैसी प्लेट, अनावेशित प्लेट, इस प्लेट के ऊपर पहले से आवेश है, धनात्मक प्रकार का आवेश है, और अभी इसकी धारिता में मान लीजिए C है, और धारिता C है तो C का फॉर्मूला हो जाएगा C बराबर Q/V। मैं कैसे भी करके इस प्लेट का विभव अगर कम कर दूं तो धारिता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है। और विभव को कम करने का तरीका मैंने आपको बताया था। अगर मान लीजिए इस बिंदु पर विभव है 5 वोल्ट, इससे कुछ दूरी पर एक आवेश ला करके रख दो माइनस का, समझ में आया, तो वो माइनस का आवेश होगा तो इस बिंदु पर वो ऋणात्मक विभव उत्पन्न करेगा, और ये विभव पहले से कैसा है, धनात्मक। अब मान लीजिए इस ऋणात्मक आवेश के द्वारा उत्पन्न किया गया ऋणात्मक विभव माइनस का 2 वोल्ट है। इस आवेश के द्वारा यहां पर उत्पन्न किया गया ऋणात्मक विभव कितना है, माइनस का 2 वोल्ट। तो ये टोटल कम हो जाएगा, देखो 5 में से -2 कम हो जाएगा, ये फाइनली कितना बचेगा, कितने का, 3 प्लस का 3। समझ में आया। तो पहले से कम हो गया कि बढ़ गया, कम हो गया। अपने को इसी प्रोसीजर को यूज में लेकर के इसका विभव घटाना है। और विभव घटाने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर एक कैसी परत ला करके रख देता हूं, अनावेशित प्लेट। अनावेशित प्लेट को जब इसके सामने लेकर के आओगे, बहुत कम दूरी पर के लाकर रखनी है। ऐसा करने से क्या होगा, इसके सामने देखो, सामने वाली परत पर कैसा आवेश आएगा, विपरीत प्रकृति का। आवेशन की विधियों में आपने एक आवेशन की विधि पढ़ी थी जिसको कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या होता है, जब भी दो वस्तुएं एक दूसरे के आमने सामने आती हैं तो पहली वस्तु पर जिस प्रकृति का आवेश होता है उसके विपरीत प्रकृति का आवेश उसके सामने वाली परत पर उत्पन्न होता है, और उसके पीछे वाली परत पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। होगा क्या, ये तो सबको पता है, मेटल की बनी हुई प्लेट है। अब मेटल की प्लेट है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, क्योंकि ये न्यूट्रल स्टेट में है। क्लियर है। तो जब ये इसके सामने आएगा तो इसका नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा। क्लियर है क्या ये बात, और इसका पॉजिटिव चार्ज इस साइड आ जाएगा। कुछ समझ में आया। अरे पॉजिटिव प्रतिकर्षित हो जाएगा, नेगेटिव आकर्षित हो जाएगा। ठीक है। अब देखो ये ऋणात्मक आवेश आ गया, ये इस प्लेट का ऋणात्मक आवेश पहले वाली प्लेट का, प्लेटों में नंबर डाल देंगे, प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, 2 नंबर प्लेट का ऋणात्मक आवेश 1 नंबर प्लेट के विभव को कम करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसका विभव है प्लस में, इसका विभव आएगा माइनस में, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। लेकिन एक चक्कर और भी पड़ रहा है इसमें, दूसरा चक्कर ये पड़ रहा है कि सर दूसरी साइड प्लस का आवेश भी तो है, फिर ये प्लस वाला तो इसके विभव को बढ़ाने की कोशिश करेगा, बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि ये प्लस वाला आवेश है, और प्लस वाले आवेश के कारण जो विभव होगा वो प्लस में होगा, माइनस वाला जो आवेश होगा वो यहां पर ऋणात्मक विभव उत्पन्न करेगा। प्लस वाले में से माइनस का कुछ कम हो जाएगा, जुड़ेंगे तब, अरे जुड़ेंगे ना दोनों, जुड़ेंगे तो एक प्लस की संख्या होगी, एक माइनस की संख्या होगी, थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन जब ये प्लस वाला यहां पर भी विभव उत्पन्न करेगा तो ये तो प्लस का उत्पन्न करेगा, तो फिर कम होने के बाद ये वापस बढ़ने लगेगा। तो इस समस्या को दूर करने के लिए क्या किया गया था, भू संपर्कित किया गया था। ये आवेश समस्या पैदा कर रहा है, कौन से वाला, प्लस वाला का माइनस वाला, प्लस वाला। इसको हटाने की कोशिश करेंगे, और हटाने का एक सिंपल तरीका बता रखा है मैंने। इस प्लेट को क्या कर दो, भू संपर्कित। भू संपर्कित करने से क्या होगा, ये सारा चार्ज जो है ये डिफ्यूज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। समझ में आई कि नहीं आई बात। हम ये मानेंगे कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स निकल करके इस चार्ज को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, उदासीन कर देंगे। इस प्लेट पर केवल एक साइड में आवेश बचेगा, कौन सा वाला, माइनस वाला। समझ में आया। और जब इसमें फाइनल जो डायग्राम बनाते हैं तो इसको याद करना है। देखो होगा क्या,
थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है ये। जब इस वाली प्लेट में एक साइड माइनस का आवेश आ जाएगा ना, तो इस वाली में भी आवेश एक ही तरफ रहेगा, ध्यान रखना। सिलेबस में नहीं है आपके ये, इसको प्रूव किया जा सकता है कि लास्ट में फाइनली जब ये संधारित्र बनेगा, यानी एक प्लेट के सामने जब कोई दूसरी प्लेट रखी हुई होगी, तो इसमें केवल अंदर की साइड ही कौन क्या बचेगा, धनावेश बचेगा। कौन सी वाली प्लेट पर, 1 नंबर प्लेट पर। और दूसरी वाली प्लेट पर केवल अंदर की साइड ही कौन सा आवेश बचेगा, माइनस का आवेश। ध्यान रखना, ये वाला आवेश जो बाहर की तरफ है ना, ये भी किधर शिफ्ट हो जाता है, अंदर की तरफ। ठीक है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है ना। इसको गाउस के नियम से प्रूव किया जा सकता है, क्लियर है। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है बस कि अंदर आवेश रहेगा, बाहर आवेश रहेगा। समझ में आया। अब ये जो युक्ति बन गई, इसी युक्ति को कहते हैं संधारित्र। संधारित्र में क्या होता है, एक धनात्मक आवेशित प्लेट होती है, एक ऋणात्मक आवेशित प्लेट होती है, दोनों पर आवेश समान रहता है और बीच में अल्प गैप होता है, दोनों के बीच में दूरी कम होती है, डी। क्लियर है। पिछली क्लास में मैंने बताया था ये प्लेटें कुछ इस तरह की होती हैं, ऐसी होंगी ये प्लेट। समझ में आ रहा है क्या। समानांतर प्लेटें होती है, इसमें पूरी में प्लस का चार्ज और इसमें पूरी में माइनस का चार्ज। अरे समझ में आ रहा है क्या कुछ। ये कैसा बनाया डायग्राम, क्लियर है। ये वाला कुछ इस तरह का होता है प्लेट। दोनों प्लेट एक दूसरे के आमने सामने रखी रहती है, यहां पर सब में प्लस का माइनस का आवेश और इस वाली में प्लस का आवेश आमने सामने रहती है। मैंने आपको बताया था इस प्लेट का क्षेत्रफल कितना होगा, ए। दोनों प्लेटों के बीच में डिस्टेंस कितनी लेंगे, डी। अब यहां से हम इसका धारिता का सूत्र निकालते हैं, क्लियर है। अगर मैं प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र निकालूं, पहले ये सब मैं करवा चुका हूं आपको ऑलरेडी, क्लियर है क्या बात। प्लेटों के बीच में देखो, इस वाली प्लेट के कारण इधर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये मान करके चल रहे हैं कि निर्वात है, इधर क्या है, निर्वात। इस वाली प्लेट के कारण ये प्लस का हो जाएगा और इस वाली प्लेट के कारण ये माइनस का हो जाएगा। अगर आप इस बिंदु पर दिशा पता करें, इस बिंदु पर अगर आप दिशा पता करना चाहते हैं तो एक इधर आएगा, ये कौन सी वाली प्लेट के कारण, प्लस वाली के कारण। और अगर माइनस वाली प्लेट के कारण देखोगे तो दिशा इधर आएगी। प्लस वाले के कारण होती है त्रिज्य बाहर की ओर, माइनस के कारण होती है त्रिज्य अंदर की ओर। क्लियर है बात। प्लस वाले के कारण बाहर की ओर, माइनस वाली प्लेट के कारण अंदर की ओर। एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में, टोटल जुड़कर कितना हो जाता था, 0। यही कंडीशन इधर आएगी, 0। दोनों प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू कितनी रहती है, 0। ऑलरेडी हम इसको प्रूव कर चुके हैं। दोनों प्लेटों के अंदर कितनी रहती है, अंदर आप ध्यान से देखो, अंदर को आप ध्यान से देखोगे, देखो ये प्लेट प्लस की, ये प्लेट माइनस की। इस जगह पर चेक करोगे तो प्लस वाले के कारण दिशा इधर होगी और माइनस वाले के कारण भी दिशा इधर ही होगी। तो समान दिशा होने के कारण ये दोनों जुड़ जाएंगे। जुड़ने के कारण देखो, दोनों को जोड़ोगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें ये मत कर देना कि सर एक प्लेट के ऊपर सिग्मा हम धनात्मक लेंगे, दूसरी प्लेट पर सिग्मा ऋणात्मक लेंगे। यहां प्लस और माइनस जो है वो किसको दर्शा रहा है, दिशा को, जो हम पहले ऑलरेडी इसमें इंक्लूड कर चुके हैं। तो दोनों को जोड़ देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू आ जाती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। ये थोड़ा सा पिछली क्लास का चल रहा है, आपको याद रहना चाहिए। आपको मैं एक लाइन और बता दूं, V बराबर लिखवाया था मैंने E डॉट डी। क्लियर है क्या। V बराबर क्या होता है, E डॉट डी। दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर है V, ध्यान रखना। प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2 के बीच में विभवांतर V होता है और V को लिखा जा सकता है E डॉट डी। समझ में आया कुछ। अब आप यहां E की वैल्यू पुट करेंगे और E की वैल्यू पुट करने के बाद में आप इसके क्या निकाल सकते हैं, धारिता निकाल सकते हैं। बताओ इसमें E की वैल्यू पुट करने के बाद में वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू हो जाएगी, देखो कुछ इस तरह से मैं लिख रहा हूं। V बराबर आ जाएगा मेरे पास में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी, और मेरे को पता है C बराबर होता है Q अपॉन V। अब ये प्लेटें हैं दोनों, 3 प्रकार के आवेश घनत्व होते हैं, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। अब ये एक सतह बन रही है, क्या बन रही है, सतह।
सतह बन रही है तो इसके लिए आएगा पृष्ठ आवेश घनत्व, और मान लिया मैंने कि इसके ऊपर पृष्ठ आवेश घनत्व जो है वो कितना है, सिग्मा। तो इस पूरी प्लेट जिसका क्षेत्रफल कितना माना हमने, ए, इसका आवेश कितना हो जाएगा, Q बराबर आप लिखेंगे सिग्मा इंटू ए। अरे ठीक है क्या ये, तो यहां आप ध्यान से देखो, Q की जगह तो लिखो आप सिग्मा इंटू ए, और V की जगह लिखेंगे आप ये रही वैल्यू, V की जगह लिखेंगे क्या, यहां लिखेंगे सिग्मा इंटू डी, और नीचे लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट। कुछ समझ में आया, क्लियर है बात। तो आप देखोगे सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट, एप्सिलॉन नोट ए कहां चला जाएगा, ऊपर, और ये वैल्यू आ जाएगी C बराबर एप्सिलॉन नोट ए बाई डी। यही समांतर प्लेट संधारित्र की क्या होती है, धारिता होती है। समझ में आया कुछ, ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब आप नेक्स्ट देखो, इसके अंदर नेक्स्ट क्या आता है कि जब हम इस संधारित्र के अंदर क्या भर दें, पैरावैद्युत पदार्थ भर दें, तो क्या फर्क पड़ेगा। अब आप नेक्स्ट टॉपिक का नाम डाल लो, देखो पैरावैद्युत पदार्थ का संधारित्र की धारिता पर प्रभाव। नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखो पैरावैद्युत पदार्थ का, पैरावैद्युत पदार्थ का, या पैरावैद्युत का भी लिख देते हैं, पैरावैद्युत पदार्थ का संधारित्र की धारिता पर प्रभाव, संधारित्र की धारिता पर प्रभाव। हम क्या कर रहे हैं, एक संधारित्र ले रहे हैं, उसके अंदर एक क्या भर रहे हैं हम, पैरावैद्युत पदार्थ, और मैं मान लेता हूं कि उस पैरावैद्युत पदार्थ का पैरावैद्युतांक कितना है, एप्सिलॉन आर। अरे पैरावैद्युतांक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन आर से। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले ध्यान से देखिए, मेरे पास में ये एक संधारित्र है, ये संधारित्र की दोनों प्लेटें हो गई, इस प्लेट पर कैसा आवेश होगा, प्लस का, और मैंने अभी अभी आपको बताया कि मैं मान लेता हूं कि इस प्लेट के ऊपर पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा, और ये वाला चार्ज कैसा हो गया, माइनस का सिग्मा। क्लियर है बात। अब इसके अंदर आप पढ़ेंगे एक कौन सा पदार्थ, पैरावैद्युत पदार्थ। समझ में आई कि नहीं आई बात। पैरावैद्युत पदार्थ को किसी विद्युत क्षेत्र में रखने पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये मैंने आपको बताया था, बताओ क्या होगा। इसके अंदर जितने भी द्विध्रुव होंगे, अगर ये ध्रुवीय टाइप का है पैरावैद्युत पदार्थ, तो इसमें से पहले ही क्या बने हुए होंगे, इसमें द्विध्रुव बने होंगे, और अगर ये पैरावैद्युत पदार्थ अध्रुवीय प्रकार का है तो इसमें द्विध्रुव बने हुए नहीं होंगे। अगर इसमें बने हुए नहीं है तो बन जाएंगे किस में रखने पर, विद्युत क्षेत्र में रखने पर, और अगर पहले से बने हुए हैं तो वो सारे एक ही दिशा में संरेखित हो जाएंगे। वो पहले यादृच्छिक रूप से पड़े हुए रहते थे, अब वो एक ही दिशा में अपनी द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा को एक ही दिशा में कर लेंगे। समझ में आ रहा है। तो ध्यान से देखो आप, इसमें ये प्लस है तो इसके सामने आपको कौन सा आवेश देखने को मिलेगा, इसके अंदर आपको ये द्विध्रुव देखने को मिलेंगे, ऐसे बनेंगे। समझ में आ रहा है ये क्या बनाया है मैंने, ये पदार्थ बनाया है पैरावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण हो चुका है। मैंने आपको बताया था पैरावैद्युत पदार्थ के अंदर जब ये इस तरह से आवेश उत्पन्न हो जाए और सारे द्विध्रुव एक ही दिशा में संरेखित हो जाएं, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं पैरावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण। तो ये ध्रुवण हो जाएगा इसका, और ध्रुवण होने के बाद आपको पता है इसमें प्लस का आवेश भी पाया जाता है और दूसरा माइनस का आवेश। बताओ प्लस वाला आवेश किधर आएगा, प्लस वाला आवेश इसमें से प्लस और माइनस किधर निकल कर आएगा, लेफ्ट साइड का राइट साइड, लेफ्ट साइड। क्लियर है। मेरे को एक बात बताइए, इन दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, प्लस से माइनस की ओर। क्लियर है। इसमें दो आवेश पड़े हुए हैं, एक प्लस और एक माइनस। बताओ प्लस किधर जाएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और माइनस किधर जाएगा, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में यहां कौन आकर के रुकेगा, माइनस। कुछ समझ में आया। तो इस वाली प्लेट पर आपको कौन सा आवेश देखने को मिलेगा, माइनस। विद्युत पैरावैद्युत पदार्थ की एक परत पर तो आ जाएगा
माइनस का आवेश, और दूसरी परत पर आ जाएगा प्लस का आवेश। ये समझ में आ रहा है? इधर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। ये ध्यान रखना, इधर जो आएगा वो प्लस का चार्ज आएगा। अब मैंने मान लिया कि यहां भी प्लस का चार्ज दिखाई देता है, आपको समझ में आ रहा है कुछ? और यहां प्लस का चार्ज दिखाई देगा, और इधर कौन सा चार्ज दिखाई देगा? माइनस का। क्लियर हुई क्या बात? मैंने ये मान लिया कि ये इस पदार्थ पर जो उत्पन्न हुआ है पृष्ठ आवेश घनत्व, उसका मान सिग्मा पी है। सिग्मा पी। ध्यान रखना, जितना इसका पृष्ठ आवेश घनत्व है उतना ही इसका हो ऐसा जरूरी नहीं है। उतना का उतना आवेश किसके ऊपर उत्पन्न हो जाए? पैरावैद्युत पदार्थ पर, ऐसा जरूरी नहीं है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? क्लियर है? अब आप मुझे बताओ कि इस पैरावैद्युत पदार्थ के अंदर लेफ्ट साइड वाली प्लेट तो कौन सी परत का काम करेगी? ऋणात्मक परत या धनात्मक प्लेट? इस पैरावैद्युत पदार्थ की दो प्लेटें बनेंगी। समझ में आ रहा है? पैरावैद्युत पदार्थ को ध्यान से देखो। पैरावैद्युत पदार्थ के अंदर क्या होगा? अब पैरावैद्युत पदार्थ को मैं इस साइड वाली परत तो किसका काम करेगी? माइनस की तरह। और ये वाली परत किसका काम करेगी? प्लस की तरह। बताओ, इस पैरावैद्युत पदार्थ के अंदर ये जो आवेश उत्पन्न हुआ है सिग्मा पी, पृष्ठ आवेश घनत्व का, इसके कारण इसमें विद्युत क्षेत्र किधर होगा? इसमें विद्युत क्षेत्र किधर होगा? प्लस से माइनस की ओर। तो इसमें विद्युत क्षेत्र आएगा इधर। समझ में आया? क्लियर है? और इस विद्युत क्षेत्र की वैल्यू क्या लिखोगे आप? इसकी वैल्यू लिखोगे सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? और इसके अंदर जो प्लेटें हैं, दोनों प्लेटों के बीच में उत्पन्न होने वाला विद्युत क्षेत्र देखो, बाहर का विद्युत क्षेत्र तो इधर है प्लेटों के कारण, संधारित्र की प्लेटों के कारण, और जो पैरावैद्युत में उत्पन्न हुआ है विद्युत क्षेत्र वो इसकी विपरीत दिशा में है। ध्यान से देख लीजिए आप। समझ में आया? दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र था इस साइड, पैरावैद्युत जो आपने भरा है इसमें विद्युत क्षेत्र आया है इस साइड। क्लियर करिए इस चीज को। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ओवरऑल इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। पहले वाले की कौन सी दिशा में उत्पन्न हुआ है? विपरीत दिशा में। तो पहले वाला जो विद्युत क्षेत्र है उसको ये घटा करके क्या कर देगा? कम कर देगा। समझ में आ रहा है कुछ? और मैंने माध्यम के अंदर विद्युत क्षेत्र बताया था आपको। किसी माध्यम में विद्युत क्षेत्र बराबर हो जाता है निर्वात में विद्युत क्षेत्र बटे एप्सिलॉन आर, उस माध्यम का पैरावैद्युतांक। याद है ये फॉर्मूला? क्लियर है? तो मैं जो फाइनल आएगा ना उसको मैं इसके बराबर कर दूंगा। क्लियर हो रही है बात? सबसे पहले डायग्राम बनाना है, ठीक है? डायग्राम को बनाओ और फिर 4 लाइनें लिखेंगे। डायग्राम बनाओ फटाफट। पर मैं विद्युत क्षेत्र निकालना चाह रहा हूं। विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए मैं थोड़ा सा देखो इसमें क्या करूं। अगर इस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना हो तो दो दिशाएं होंगी। पैरावैद्युत पदार्थ के अंदर मैं साइड में बना देता हूं इस डायग्राम में। बाहर वाली प्लेट के कारण तो विद्युत क्षेत्र किधर होगा? इस साइड। तो ये विद्युत क्षेत्र किसके कारण है? बाहर की प्लेटों के कारण। और ये विद्युत क्षेत्र आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये वाला विद्युत क्षेत्र किसके कारण है? सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? तो इसके अंदर नेट विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? तो नेट विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, ये डायग्राम आप साइड में बाद में बना लेंगे। मैं लिख रहा हूं ई नेट विद्युत क्षेत्र बराबर लिखेंगे, अब हम लिखेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गई क्या बात? ये अपने को ध्यान में रखनी वैल्यू। और मेरे को पता है, देखो माध्यम में ये किसमें विद्युत क्षेत्र है? माध्यम में विद्युत क्षेत्र। माध्यम में विद्युत क्षेत्र जो होता है वो निर्वात के विद्युत क्षेत्र का एप्सिलॉन आर के बराबर होता है। क्लियर है? यहां पर ये किसमें विद्युत क्षेत्र है? ये किसमें है? निर्वात में विद्युत क्षेत्र। निर्वात में विद्युत क्षेत्र। समझ में आया? क्लियर हो गई बात? तो कुल मिलाकर मैं नेट विद्युत क्षेत्र को माध्यम में विद्युत क्षेत्र का ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं, और ये वैल्यू आ जाएगी ई नेट।
नेट विद्युत क्षेत्र बराबर में लिख दूंगा माध्यम में विद्युत क्षेत्र, और माध्यम में विद्युत क्षेत्र किसके बराबर में लिखूंगा, निर्वात में कितना विद्युत क्षेत्र होता था पहले जब ये खाली होती थी प्लेटें, कितना होता था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मैं इसको लिख दूंगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और नीचे किसका भाग लग जाएगा, एप्सिलॉन आर का। समझ में आया कुछ, मैं इसको इसके बराबर पुट करूंगा। कुल मिलाकर मुझे ई नेट को किसके बराबर पुट करना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। समझ में आई कि नहीं आई बात। अब आगे वाले में मैं क्या इसको हटा रहे हैं, ये डायग्राम बना लिया ना सबने, ये वाला डायग्राम आप और बना लेना। और इसके बाद देखो ध्यान से हम क्या करेंगे, इसके अंदर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, ई नेट की वैल्यू पुट करो। कुल मिलाकर ये वैल्यू आ जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन आर। क्लियर हो गई बात। यहां से मुझे सिग्मा पी की वैल्यू निकालनी है, कर सकते हो इसको, किसकी वैल्यू निकालनी है, सिग्मा पी की। समझ में आ रहा है कुछ। और एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट कैंसिल आउट हो रहा है, क्लियर है के बात। तो यहां से देखो आपके पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं इसको लिख रहा हूं ध्यान से देखिए, ये आ जाएगा मेरे पास में सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नोट, और बराबर में लिखोगे देखो इसमें से माइनस कर दोगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, और ये वैल्यू आ जाएगी माइनस में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर। क्लियर है। ऊपर में दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, सिग्मा, और नीचे देखो एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में सिग्मा पी बराबर, ध्यान से देखो इसको, ये वैल्यू आ जाएगी सिग्मा पी को किसके बराबर पुट करेंगे, चलो इसको लिखो सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नोट, और इसको बराबर लिख देंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। क्लियर है वैल्यू। इसको यहां तक कॉपी करो पहले फटाफट, फिर आगे वाली वैल्यू। इसके अंदर ध्यान से देखो क्या कॉमन आ जाएगा इसमें, एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट तो कट गया, सिग्मा पी की वैल्यू लिखनी है अपने को। और कुल मिलाकर बस एक चीज ध्यान में रखना, अब सिग्मा पी बराबर आ जाएगा कितना आएगा, ये सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। ये सिग्मा पी की वैल्यू आ गई, अपने को ध्यान रखना है। और सिग्मा पी एक्चुअल में है क्या, पैरावैद्युत पदार्थ पर, कौन है सिग्मा पी, पैरावैद्युत पदार्थ पर। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात, इसको लिख लेंगे आगे, पैरावैद्युत पदार्थ पर प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व। समझ में आ गई बात, ये अपने को ध्यान में रखनी है। आगे देखो नेक्स्ट, अब इसमें 2-3 लाइनें अपने को यार याद रखनी है। पी वेक्टर बराबर क्या बताया था मैंने, पी वेक्टर बराबर लिखवाया था मैंने, और आगे लिखवाया था मैंने ई। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, देखो यहां अब ई की वैल्यू माध्यम में वाली रखेंगे। माध्यम में टोटल कितनी वैल्यू आई थी, ई की वैल्यू क्या आई थी याद है, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ये वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। तो ये वैल्यू देखो जाई बराबर ही हो जाता है, ई की वैल्यू लिख देंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। क्लियर है। और ये अपने को ध्यान रखना है, ये वैल्यू आती है सिग्मा पी के बराबर। ठीक है, किसके बराबर आती है ये, सिग्मा पी के बराबर। समझ में आया, ये अपने को याद रखना, एक रिलेशन है, अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो ध्यान रखना है इसको। ठीक है, नोट करो इसको, फटाफट नोट करो। ठीक है, पी वेक्टर बराबर होता है, ये लिखवाया था मैंने, या ई की वैल्यू पुट कर दी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, और ये सिग्मा पी के बराबर आएगा। ठीक है, आगे देखो, कॉपी कर लो एक लाइन को, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, अब इसी के अंदर देखो हम दो तरह से क्लासिफाई करेंगे इसको, कि इसमें दो स्थितियां हो सकती है, या तो पैरावैद्युत पदार्थ को आप कंप्लीट कर दो, किसके अंदर, संधारित्र के अंदर। कंप्लीट मतलब पूरा का पूरा जो गैप होता था ना, गैप, संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में गैप कितना होता था, डी, पूरे के पूरे गैप में आपने एक आंशिक पूर्ण रूप से कौन सा पदार्थ भर दिया, पैरावैद्युत पदार्थ। एक और आएगा इसमें, जब पैरावैद्युत पदार्थ कौन से प्रकार से भरा हुआ हो,
आंशिक रूप से भरा हुआ हो। दो स्थितियां होंगी, दोनों के लिए अपने को अलग अलग संधारित्र की धारिता की वैल्यू निकालनी है। समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा हूं? दो स्थितियां बनेंगी। ये संधारित्र की प्लेट है, इस पूरी प्लेट के अंदर दोनों के बीच में जितना भी गैप होता है ना, उसमें पूरे में आपने एक कौन सा पदार्थ भर दिया? पैरावैद्युत पदार्थ। उसके बाद इसकी नई धारिता क्या होगी, उसका फॉर्मूला निकालना है। समझ में आया? करना क्या, ये पता होना चाहिए पहले। हमें क्या करना है कि जब इस संधारित्र की दोनों प्लेटों को पूर्ण रूप से कैसे पदार्थ से भर देंगे? पैरावैद्युत पदार्थ से, तो इसकी धारिता कितनी होगी उसका सूत्र निकालना है। समझ में आया? और दूसरा अपने को क्या करना है कि जब इस संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य पदार्थ को पूर्ण रूप से नहीं भरेंगे, आंशिक रूप से भरेंगे, तब इसकी धारिता कितनी होगी। अपने को इसको दो भागों में डिवाइड करना है। मैं एक नंबर में लिखूंगा जब संधारित्र पूर्णतया किससे भरा हुआ हो? पैरावैद्युत पदार्थ से भरा हुआ हो। और दूसरे में मैं क्लासिफाई करूंगा जब संधारित्र आंशिक रूप से किससे भरा हुआ हो? पैरावैद्युत पदार्थ से। तो ये प्रभाव जो हम पढ़ रहे हैं इसी के अंदर अब पहला केस आएगा, केस नंबर 1, जिसमें अपने को क्या लिखना है? एक नंबर के अंदर लिखो आप। अब एक नंबर में लिखेंगे जब संधारित्र, जब संधारित्र पूर्णतया, जब संधारित्र पूर्णतया किससे भरा हुआ हो? पूर्णतया पैरावैद्युत पदार्थ से भरा हो। पूर्णतया पैरावैद्युत पदार्थ से भरा हो, ये पहली कंडीशन है। जब संधारित्र पूर्णतया पैरावैद्युत पदार्थ से भरा हुआ हो। इस पहली वाली कंडीशन में आप क्या करोगे? ये मैंने बनाया है कोई पैरावैद्युत पदार्थ, और ये संधारित्र की कंप्लीट, आप ध्यान से देखना, हालांकि ये गैप नजर आएगा लेकिन आपको ये मान करके चलना है कि ये पूरी तरह से ही भरा हुआ है। क्लियर है क्या? ये लाइनें आप है ना दोनों बराबर कर लेना ना। अपने को क्या करना है, दोनों पदार्थ जो आप भरेंगे वो भी बिल्कुल इधर प्लेट कौन सी होती थी? धनावेश वाली। इधर कौन सी प्लेट होती थी? धनावेश। और सामने कौन सा आवेश आएगा? ऋणावेश। और ये वाली प्लेट ऋणावेशित। मैंने ये मानना है कि पूरी की पूरी डिस्टेंस डी किससे भरी हुई है? एक पैरावैद्युत पदार्थ से। और पैरावैद्युत पदार्थ का पैरावैद्युतांक कितना है? एप्सिलॉन आर। समझ में आया? तो अब अपने को पता है कि मैं V बराबर क्या लिखूंगा इसमें। V बराबर क्या लिखते हैं? V अपने को पता है, V बराबर क्या होता है? E डॉट डी। क्लियर है? और अब यहां पैरावैद्युत पूर्णतया भर दिया, तो भरने के बाद यहां पर जो पैरावैद्युत पदार्थ आएगा वो माध्यम वाला आएगा। तो माध्यम वाला आएगा, तो माध्यम वाले के जगह मैं लिखूंगा EM की वैल्यू लिखेंगे। EM अपने को पता है, अभी मैंने बताया था कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। क्लियर है? तो ध्यान से समझ लीजिए, V बराबर आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और इनटू में क्या लिखोगे? डी। क्लियर है? अब संधारित्र की प्लेटों पर आवेश कितना है, मैंने पृष्ठ आवेश घनत्व दे दिया था आपको। अब सबसे पहले आप ये बताइए C का मान किसके बराबर होगा? C बराबर Q अपॉन। क्लियर है? संधारित्र की धारिता बराबर हो जाएगी C बराबर Q अपॉन V, और हम जानते हैं Q बराबर होता है क्या? Q बराबर होता है सिग्मा इंटू ए। याद है सबको? पृष्ठ आवेश घनत्व को क्षेत्रफल से गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा? Q आ जाएगा। अब इस C के अंदर, इस C वाले फॉर्मूले में मैं Q का मान रख रहा हूं और किसका मान रख रहा हूं? V का मान रख रहा हूं। तो C वाले फॉर्मूले में Q का मान रखो, यह आ जाएगा सिग्मा ए, और बटे में नीचे आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी और एप्सिलॉन आर। समझ में आया कुछ? इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये वैल्यू आती है C बराबर एप्सिलॉन नोट इंटू में ए अपॉन डी, और इंटू में आ जाएगा एप्सिलॉन आर। क्लियर है क्या ये बात? सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट, और ये जो एप्सिलॉन नोट है ये ऊपर चला जाएगा, और एप्सिलॉन आर भी ऊपर चला जाएगा। नीचे सिर्फ कौन बचेगा?
डी, ऊपर ऑलरेडी ए है ही, तो एप्सिलॉन नोट ए। इसको ध्यान से देखो, ये कब धारिता होती थी एप्सिलॉन नोट ए बाई डी, याद करो। ये धारिता कब होती थी संधारित्र की? जब संधारित्र की प्लेटों के मध्य कुछ भी भरा हुआ नहीं हो, यानी दोनों प्लेटों के बीच में क्या हो? निर्वात हो। समझ में आया? तो ये निर्वात में धारिता और ये माध्यम में धारिता। समझ में आई कि नहीं आई बात? अब माध्यम वाली धारिता को देखो मैं चेंज कर दूंगा, क्योंकि मेरे को तो माध्यम में धारिता निकालनी है ना, तो इसको मैं लिख देता हूं CM माध्यम में धारिता, और ये हो जाएगा Q अपॉन V। क्लियर है? और इसको मैं कह दूंगा ये किस में धारिता है? माध्यम में धारिता। ये भी किस में धारिता है? माध्यम में धारिता। निर्वात में धारिता मेरे को पता है कितनी होती है। इसको आप एक बार मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख रहा हूं, इधर देखो। CM की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? एप्सिलॉन नोट A बाई डी इंटू एप्सिलॉन R। क्लियर हो गया? और ये होती थी माध्यम में, निर्वात में धारिता। C होती है किस में धारिता? निर्वात में धारिता। और निर्वात में धारिता बराबर होता है एप्सिलॉन नोट A बाई डी। यहां C कौन है? निर्वात में संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता। कुल मिलाकर आप मुझे ये बताइए, CM की जो वैल्यू है वो अब आई C इंटू एप्सिलॉन R। अब मेरे को एक बात बताइए कि पैरावैद्युत पदार्थ भरने से धारिता बढ़ गई कि घट गई? बताओ। बढ़ गई। समझ में आया? अरे एप्सिलॉन R का मान जनरली 1 से ज्यादा ही होता है। रबड़ के लिए कितना होता है? 7। आसूत जल डिस्टिल वाटर कितना होता है? तो आप कोई भी पदार्थ इसमें भरोगे, जैसे आपने संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में रबड़ भर दिया, तो रबड़ भर दिया तो पहले धारिता थी कम, रबड़ भरते ही धारिता का बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि बाद की जो धारिता होती है वो पहले वाली धारिता को किसको गुणा करने से प्राप्त होती है? पैरावैद्युतांक को। अब मान लीजिए जब निर्वात था तो C का मान कितना था? 5 माइक्रोफैराड। ठीक है? और माध्यम के अंदर धारिता निकालनी है क्या भरने के बाद? रबड़ भरने के बाद। तो रबड़ भरने के बाद धारिता निकालोगे तो 5 गुणा 7 कितनी हो जाएगी? 35 माइक्रोफैराड। तो ये धारिता बढ़ गई देखो इससे। इसीलिए संधारित्र की प्लेटों के बीच में क्या भरा जाता है? पैरावैद्युत पदार्थ भरा जाता है। इसको कॉपी करो फटाफट, इसको फटाफट कॉपी कर लो, इस फॉर्मूले को। याद केस नंबर सेकंड वाले केस के अंदर आप देखिए 2 नंबर केस क्या आ जाता है? जब संधारित्र आंशिक रूप से भरा हो। जब संधारित्र आंशिक रूप से भरा हो, यानी हम क्या कर रहे हैं? पूरे संधारित्र को किससे नहीं भर रहे हैं? पैरावैद्युत पदार्थ से। समझ में आया कुछ? तो नहीं भरेंगे तो इसके अंदर देखो, मैं डायग्राम के अंदर कुछ बता रहा हूं मैं। इसके अंदर ये तो है संधारित्र की प्लेटें दोनों। ये तो कौन सी प्लेटें हैं? संधारित्र की एक प्लेट होती है धनात्मक, संधारित्र की दूसरी प्लेट होती है ऋणात्मक। ये ध्यान रखना आप। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि एक प्लेट पर धनावेश आता है, दूसरी प्लेट पर ऋणावेश आता है। ठीक है? और इसके बीच में मैंने कोई पैरावैद्युत पदार्थ भर दिया यहां पर, और एक ही पट्टिका भरी है केवल, बस एक ही टाइप का पदार्थ भरा है। हम चाहते तो इसमें और भी पदार्थ भर सकते हैं, वो भी देखेंगे हम कि जब अलग अलग टाइप के पदार्थ भरे हुए हैं तो क्या होगा। ये मैंने कोई पैरावैद्युत पदार्थ भर दिया, और इस पैरावैद्युत पदार्थ का पैरावैद्युतांक कितना है? एप्सिलॉन R। समझ में आई कि नहीं आई बात? तो मैं क्या करूंगा, देखो इस संधारित्र के 2 भाग हो जाते हैं। संधारित्र के इस भाग में बताओ निर्वात है या कौन है? निर्वात। और जो ये माध्यम है इसमें कोई पैरावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। समझ में आया? तो आप इसके विभवांतर को, मैं ये मान करके चलता हूं कि संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर V है। हमने पहले भी क्या लिखा था? V लगा था। और संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या लेते थे हम? D लेते थे। अब मैं ये मान लेता हूं कि ये जो पट्टिका आपने रख रही है, ये पट्टिका की मोटाई T है। समझ में आ रहा है? इसकी मोटाई कितनी है? T।
अब ध्यान से समझ लेना, टी जो है वो डी के बराबर नहीं है, इतना ध्यान रखना है। टी जो है वो डी के बराबर नहीं है, टी का मान जो है वो डी से कम है, तभी तो खाली स्पेस आएगा, और खाली स्पेस है जहां होगा निर्वात, और जो भरा हुआ है वहां कोई माध्यम है। समझ में आया? अब इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, इसमें ध्यान से देखना है, मैं इसके विभव को दो भागों में डिवाइड कर सकता हूं। क्लियर है? दो भागों में डिवाइड कर सकता हूं, निर्वात में विभवांतर और माध्यम में विभवांतर। समझ में आया? पहले ध्यान से देखिए इसको, पहले मैंने क्या लिखा था, दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर को मैंने लिखा था V बराबर हम लिखते थे E डॉट डी। यहां दोनों में अगर पूरे में निर्वात था तो यहां निर्वात का विद्युत क्षेत्र, ठीक है, और ये कंप्लीट निर्वात में विभव। अब मैं क्या लिखूंगा, इसको दो भागों में डिवाइड करूंगा, माध्यम में विभव विभवांतर प्लस निर्वात में विभवांतर। अब आप मुझे पहले यह देख करके बताइए कि इस टोटल में से कितना गैप बच गया, डी में से कितना भाग बच गया जिसमें अभी भी निर्वात है, डी माइनस का टी। क्लियर हो रही है बात? इस टोटल डी में से डी माइनस टी वाला जो भाग है उसमें अभी भी कौन बचा हुआ है, निर्वात बचा हुआ है। समझ में आया? तो मैं क्या लिख रहा हूं, इसको ध्यान से देखेंगे, V है संधारित्री की प्लेटों के मध्य विभवांतर। V कौन है, संधारित्री की प्लेटों के मध्य, संधारित्री की प्लेटों के मध्य विभवांतर। समझ में आ रहा है क्या? और विभवांतर को मैं कितने भागों में डिवाइड करूंगा, दो भागों में। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, V बराबर मैं लिखूंगा माध्यम में विभवांतर, माध्यम में विभवांतर, और इसको लिख सकता हूं मैं प्लस निर्वात में विभवांतर। समझ में आया? निर्वात में विभवांतर, और इसको मैं दो जगह डिवाइड करूंगा, बस यही इंपॉर्टेंट है इसमें कि लिखा कैसे गया है। V को मैं डिवाइड कर रहा हूं, माध्यम में विभवांतर लिखोगे तो माध्यम की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से गुणा करोगे। समझ में आया? इधर देखो ध्यान से, V का फॉर्मूला हटा दूंगा मैं, V बराबर होता है E डॉट डी। अब माध्यम में विभवांतर लिखोगे तो माध्यम में विद्युत क्षेत्र और माध्यम की डिस्टेंस, निर्वात में लिखोगे तो निर्वात का विद्युत क्षेत्र गुणा में निर्वात की डिस्टेंस। समझ में आया? इसको ध्यान से देखो, माध्यम में विभवांतर में लिखूंगा माध्यम में विद्युत क्षेत्र, ठीक है, EM, और माध्यम में विद्युत क्षेत्र के बाद में डिस्टेंस कितनी बच गई माध्यम की, T। माध्यम कितनी डिस्टेंस में भरा हुआ है टोटल में से, T में। क्लियर है ये चीज? प्लस इसको मैं क्या लिखूंगा, निर्वात में विभवांतर, निर्वात में विभवांतर लिखते थे हम E नॉट। क्लियर है? और इसको मैं लिखूंगा निर्वात में विभवांतर के अंदर डिस्टेंस कितनी बच गई ये बताओ, T माइनस, ये आ जाएगा D माइनस T। ये समझ में आया आपको? यहां से विभव का मान निकलेगा। अब विभव का मान निकालने के लिए आप इसमें पहले तो निर्वात में विद्युत क्षेत्र का मान पुट करोगे, और फिर आप पुट करोगे माध्यम विद्युत क्षेत्र। मैंने आपको बताया था कि निर्वात में विद्युत क्षेत्र का मान होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? और माध्यम में विद्युत क्षेत्र का मान आप लिखेंगे EM बराबर आप लिखेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। समझ में आया कुछ? क्लियर हो गई क्या बात? इसकी वैल्यू पुट करनी है। आगे देखो, इसकी वैल्यू अपने को पुट करनी है ऊपर वाली समीकरण में। ऊपर वाली इक्वेशन में E नोट का मान पुट करो और EM का मान पुट करो। मैं यहां लिख रहा हूं जो वैल्यू आएगी फाइनल, V का मान आएगा मेरे पास EM बराबर में लिखूंगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और मल्टीप्लाई करूंगा किससे, T से। क्लियर है बात? और आगे लिखूंगा मैं प्लस E नोट बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर, और ब्रैकेट में लिखूंगा D माइनस T। हाँ अच्छा, ये ठीक है, ये माध्यम वाला है ना, सॉरी निर्वात वाला है, तो निर्वात वाले में क्या नहीं आएगा, एप्सिलॉन आर नहीं आएगा। ठीक है, वेरी गुड है ना। ये हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, और ब्रैकेट में लिख देंगे D माइनस। क्लियर हो गया? ये विभव का मान आ गया,
और इस विभव के मान को यूज में लेकर के हम धारिता का फॉर्मूला निकालेंगे। धारिता आ जाएगी C बराबर Q अपॉन V, वहां V का वैल्यू रख देंगे, पहले इसको कॉपी करो। ठीक नहीं आ रही बात? आगे देखो अपने को क्या करना है, V का मान आ गया और अब अपने को पता है, यहां लिख रहा हूं मैं, लिखने ला इसको। हम जानते हैं C बराबर कौन होता है, C बराबर होता है Q अपॉन V। क्लियर है? और यहां से देखो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे आप, मैंने 2 बार पहले भी लिख दिए ये। Q बराबर होता है क्या, सिग्मा इंटू ए। क्लियर है क्या ये बात? Q बराबर सिग्मा इंटू ए। सिग्मा कौन है, संधारित्र की प्लेटों पर पृष्ठ आवेश घनत्व। ए कौन है, संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है 2 बार। और अब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे, देखो पुट करने के बाद में फाइनली फॉर्मूला आ जाएगा, इधर लिख रहे हैं ये वैल्यू ऊपर की, इधर देखो C बराबर आ जाएगा, C बराबर ये वैल्यू आ जाएगी, Q की जगह क्या लिख रहा हूं मैं, सिग्मा इंटू ए, और नीचे लिखेंगे V। और V कौन है, देखो सिग्मा, इसमें दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कॉमन ले लेते हैं पहले ही, ये हो जाएगा T अपॉन एप्सिलॉन आर। और यहां कॉमन ले लो आप, यहां प्लस D माइनस T। आ गया समझ में? सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी क्या, इधर देखो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां देखेंगे C बराबर हो जाएगा, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट, और एप्सिलॉन नोट जो नीचे वो किधर जाएगा, ऊपर की ओर। तो ये वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नोट A बाई, नीचे देखो क्या आएगा, पहले लिखेंगे D माइनस टी, D माइनस टी, प्लस में लिखेंगे T अपॉन एप्सिलॉन आर। यही संधारित्र की धारिता होती है जब वो आंशिक रूप से भरा हुआ हो। समझ में आया? यही संधारित्र की धारिता होती है जब वो आंशिक रूप से भरा हुआ हो। इसको कंप्लीट करो, यही फाइनल फॉर्मूला है, काफी इंपॉर्टेंट है ये पहले वाले फॉर्मूले और दोनों। T1 दूसरी पट्टी का भरी है मैंने, इसकी मोटाई कितनी है T2। ऐसे मैंने इसमें कितनी पट्टिकाएं भर रखी हैं, N पट्टिकाएं, इसकी मोटाई कितनी है Tn। इसका पैरावैद्युतांक कितना है एप्सिलॉन R1, इसका पैरावैद्युतांक कितना है एप्सिलॉन R2, और इसका पैरावैद्युतांक एप्सिलॉन Rn। समझ में आ रहा है कुछ? इसके विभव को डिवाइड करना है, इसके विभव को डिवाइड करना है। समझ में आ रहा है कुछ? कुछ समझ में आई कि नहीं यही बात? इसके विभव को भी अपने को डिवाइड करना है। ऐसी स्थिति हो तो कैसे लिखेंगे, देखो V बराबर में लिखूंगा निर्वात में विभव, निर्वात में विभव, और प्लस करके लिखूंगा मैं माध्यम में विभव, माध्यम में विभव। इसको अगर आप लिखना शुरू करोगे तो V देखो, निर्वात बताओ कितना बच गया टोटल, इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी होती है D, D में से निर्वात कितना रह गया T1 प्लस T2 प्लस T3, कहां तक N तक, इनको जोड़ करके माइनस कर दो, तो निर्वात में विभव बराबर हो जाएगा निर्वात में विद्युत क्षेत्र और निर्वात की डिस्टेंस। निर्वात कितना बच गया D माइनस, इसको लिखेंगे D माइनस T1 प्लस T2, कहां तक Tn तक। कुछ समझ में आया ये क्या लिखा मैंने? क्लियर है? और अब आगे अलग अलग माध्यम है, अलग अलग माध्यम में, पहले वाले माध्यम में आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1, और डिस्टेंस आ जाएगी T1। बोलो हाँ या ना? समझ में आया ये? अरे पहले वाले को देखना है, सेम लिखना है।
उसमें देखो पहले वाले में सिर्फ क्या होता था, डी माइनस टी, क्योंकि वाई की पट्टी का थी, तो इसकी जगह T1 प्लस T2 की जगह केवल क्या आता था, T। और पहले वाले में यहां सिग्मा की नीचे आएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, और T1 की जगह आता था केवल T, क्योंकि पट्टी का केवल एक थी। यहां पट्टिकाएं अलग अलग है तो अलग अलग लिखेंगे इसको। अब देखो पहले माध्यम में विद्युत विभव, दूसरे माध्यम में विद्युत विभव दिखो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 T2, समझ में आया। और ये चलेगा कहां तक, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन RN TN, समझ में आई बात। और अब सिमिलरली जो हमने पहले किया था, Q बराबर क्या लिखेंगे हम, सिग्मा इंटू ए, याद है क्या। और हम जानते हैं C बराबर कौन होता है, Q अपॉन V। C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। समझ में आया इतना, बाद में वो कॉपी करना है, इसको देखो पहले। Q अपॉन V के बाद में ये वैल्यू, पहले इसको देखते रहो, और वैल्यू क्या आ जाएगी, C की वैल्यू देखो। अब C कितना हो जाएगा, C की वैल्यू हो जाएगी C बराबर Q की जगह ऊपर कौन होता है, Q की जगह लिखोगे सिग्मा इंटू ए, और नीचे क्या लिखोगे, ध्यान से देखो, एप्सिलॉन नोट सिग्मा, नीचे लिखेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे D माइनस T1 प्लस T2, और प्लस कहां तक, Tn तक। कुछ समझ में आया। और नीचे लिखेंगे प्लस, यहां लिखेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R1 T1, और ये प्लस करके लिखेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R1, सॉरी R1 नहीं आएगा, कितना आएगा रे, Rn। क्लियर है क्या बात। और ये क्या आ जाएगा, Tn, ठीक है। हाँ Tn है ना, ठीक है, क्लियर हो गई बात। सब में देखो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, इसमें भी कौन का कॉमन आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, दोनों में कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो, इनमें सब में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट आएगा, बोलो हाँ या ना। इसमें ऑलरेडी सिग्मा अपॉन क्या चल रहा है, एप्सिलॉन नोट चल रहा है, तो इसको आप ध्यान से देखो, मैं पहले लिख ही देता हूं, इसको बाद में वो करेंगे हम। और अब ध्यान से देखो, मैं C की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, C की वैल्यू आ जाएगी C बराबर, देखो एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट कैंसिल आउट, और जो सॉरी सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट, और एप्सिलॉन नोट कहां चला जाएगा, ऊपर। तो ये लिखेंगे एप्सिलॉन नोट A बाई नीचे, अब कौन बच गया नीचे, देखो D माइनस T1 प्लस T2 प्लस लिखेंगे, ये आ जाएगा Tn। क्लियर है बात। और आगे लिखेंगे प्लस, यहां लिखेंगे देखो T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2, और ये वैल्यू आ जाएगी प्लस डॉट डॉट कहां तक, Tn बटे एप्सिलॉन Rn। ये फाइनल फॉर्मूला है किसके लिए, जब संधारित्र की प्लेटों के मध्य n पट्टिकाएं भरी हुई हो और सभी पट्टिकाओं का पैरावैद्युतांक अलग अलग हो। कॉपी करो इसको, कंप्लीट हो गया। अब इसको कॉपी करना